बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जनाब दुआ ज़हरा का जो केस है वो अभी एक नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। इस केस में आगे जो क्या होने जा रहा है और अभी जो इकरारुल हसन साहब जो हैं, जो सरेआम का एक प्रोग्राम करते हैं एयरवे न्यूज़ के ऊपर, तो उन्होंने जो है वो एक रिसेंटली वीलॉग किया है और उसके अंदर उन्होंने किन खदशात का इजहार किया है वो भी आपके सामने रखने हैं। और जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी तहकीकात हैं, जो मेरे जो है वो ख़यालात हैं, जो मेरी इस केस के हवाले से शुरू दिन से जो मेरा स्टांस रहा है वो भी आपके सामने रखना है कि इस केस में आगे क्या होने का ख़दशा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें। देखिए जनाब, सबसे पहले इकरारुल हसन साहब की बात कर लेते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीलॉग किया और उसमें उन्होंने फरमाया है कि वो 2 माह से इस केस की तहकीकात कर रहे थे और इस तहकीकात के नतीजे में जो है वो अचानक अभी उन्होंने तहकीकात को रोक दिया है। अब उस तहकीकात को रोकने की वजह वो बता रहे हैं कि इसी जो गैंग है, जो ज़हीर गैंग है, जिन्होंने जो है वो दुआ ज़हरा को जो है वो किसी न किसी तरह से वर्गलाया है या अगवा किया है, उस गैंग के एक कारिंदे ने ये इंकशाफ किया है कि जो दुआ ज़हरा को जो है वो मार दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जितने भी अभी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं दुआ ज़हरा के, उन सब इंटरव्यूज़ में यही बताया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो ज़हीर के साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, वो उसके बग़ैर नहीं रह सकती। अगर उसको उससे जुदा किया गया तो जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो यानी बयानिया ऐसा बनाया जा रहा है या ऐसे अल्फाज दुआ ज़हरा के मुंह से कहलवाए जा रहे हैं ताकि कल अगर क्योंकि अभी कोर्ट में फ़ैसला चल रहा है और कोर्ट में जो फ़ैसला आना है वो बज़ाहिर यही लगता है कि जो मेहंदी अली काज़मी साहब है वो कानूनी तौर पे इसको जो है वो जीत रहे हैं और ये सारे का सारा जो केस है वो जो है वो कानूनी तौर पे मेहंदी अली काज़मी साहब के हक़ में आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर दुआ ज़हरा से ख़ुदकुशी का जो खुदा ना खास्ता जो है वो इस तरह का ऐसा कुछ उसको मार दिया जाएगा और ऐसा रंग दिया जाएगा कि दुआ ज़हरा ने ख़ुदकुशी कर ली जाए और दुआ ज़हरा ने जो है वो ज़हीर की मोहब्बत में या ज़हीर के प्यार में उसने जो है वो, क्योंकि उसको अलहदा किया जा रहा था इसलिए उसने इसके लिए जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। तो इसी वजह से जो है वो इकरारुल हसन साहब भी फरमा रहे हैं कि जनाब जो है वो इनके कारिंदे ने बताया है कि दुआ ज़हरा से इसी वजह से ये इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं और एट द एंड दुआ ज़हरा को मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं शुरू दिन से आपसे फरमा रहा हूँ, आपसे इन वीडियोस के थ्रू बता रहा हूँ कि मुझे लगता है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी ये तहकीकात हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अगर घर से गई भी है तो अब दुआ ज़हरा जो है वो किसी न किसी प्रेशर में है, उसको किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसको इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं जिससे उसका जो ज़हनी जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड होता है वो उसमें नहीं है। उसको ऐसी चीज़ें खिलाकर उसके जहन को मफलूज किया जा रहा है और को अपनी मर्ज़ी से उसके मर्ज़ी के बयान दिलवाए जा रहे हैं। उस बयान में जो है वो मेहंदी अली काज़मी साहब जो उसके जो वालिद हैं उसके ख़िलाफ़ भी बयान दिलवाए जा रहे हैं और उसके अलावा जो वो ज़हीर से बेपनाह मोहब्बत का इजहार दिलवाया जा रहा है ताकि कल कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो ताकि उनके ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम ना आए, जो गैंग है। तो अब आगे इस केस के अंदर क्या होने वाला है, क्या किस तरफ ये केस जाता है, अगर मेहंदी अली काज़मी साहब के हक़ में ये फ़ैसला आता है, क्योंकि जो कि आना है, क्योंकि अभी जो ज़हीर साहब हैं वो सिटी कोर्ट कराची में पेश नहीं हुए, तो अब वो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और जब गिरफ़्तारी होगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो फ़ाइनल डिसीजन करेगा तो मेरे ख़्याल में ज़हीर और उसकी जो सहूलतकार हैं उनके लिए जो आगे बड़े ख़तरे की जो है वो अलामत हो सकती हैं ये सारी की सारी सूरत हाल। तो ये सारी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आगे जो है जो भी इस केस के हवाले से न्यू अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।